बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, इस वक्त पूरे मुल्क की नजरें ईवान सदर की तरफ हैं कि सदर आरफ अलवी जो 21 फरवरी को निगरान वजीर आजम काकड़ साहब ने समरी भिजवाई कि इजलास बुला लिया जाए। आज 19 रोज गुजर गए हैं, कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया। 4 दिन गुजर गए हैं, समरी पर साइन नहीं किए गए। सदर साहब क्यों साइन नहीं कर रहे, क्या वजह नजर आ रही है? और दूसरा, ये मखसूस नशिस्तों का क्या किस्सा है बीच में जो सदर साहब ने जोड़ा है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। असल में लड़ाई ही सारी मखसूस नशिस्तों की है। और मखसूस नशिस्तें आप देखें कि पंजाब असम्बली का इजलास भी मेरे ख्याल में गैर कानूनी तौर पर बुलाया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली को थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए था, क्योंकि पंजाब असम्बली में भी आप देखें कि पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें हैं, जिसमें खवातीन की हों या अकलियती नशिस्तें हों, उनके बारे में अभी तक पीटीआई का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। दीगर तमाम सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें दी जा चुकी हैं। हाँ, वो मरियम बाउंड थे ना, वहाँ स्पीकर पीटीआई के थे, गवर्नर तो नून लीग के माशाल्लाह बैठे हुए, तो वहाँ वो बाउंड थे कि जो भी समरी आए, सेशन कॉल हो गया था, वहाँ सेशन कॉल हो। एक यहाँ पे नंबर पे सिचुएशन डिफरेंट है। जी, जी, यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। और सदर साहब का मेरे ख्याल में ये बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम है कि जब तक पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का ऐलान नहीं किया जाता, असम्बली इजलास ना बुलाया जाए। और इसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें रुकावट क्यों डाल रहा है। और बज़ाहिर जो एक बदनीयती इसमें नज़र आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की और पीडीएम की दीगर सियासी जमातों की, वो ये है कि 2 अहम सिनेरियो बनते हुए नज़र आ रहे हैं। पहला तो आपको पता है कि इस वक़्त मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, उनकी टोटल नशिस्तें, फिर उसके ऊपर मखसूस नशिस्तें, फिर उनके इत्तेहादी, फिर उनकी चंद एक मखसूस नशिस्तें, और फिर ये सारी मिलाकर तकरीबन इनकी जो कौमी असम्बली के अंदर इनकी नुमाइंदगी बन रही है ना, वो बन रही है तकरीबन कोई 207 या 208 नशिस्तें बन रही हैं। और 2 तिहाई अक्सरियत आपकी बनती है तकरीबन जाके 226 या 227 सीटों के ऊपर आपकी 2 तिहाई अक्सरियत बनती है। तो अब पीटीआई की कौमी असम्बली के अंदर जो नशिस्तें हैं, वो अगर आप देखें और फिर उसके साथ आप उसके ऊपर मखसूस नशिस्तें मिलाएँ, तो मखसूस मखसूस नशिस्तें पीटीआई की सिर्फ़ कौमी असम्बली के अंदर तकरीबन कोई 20 से 30 के दरमियान बनती हैं। तो 20 से 30 सीटें अगर ये देखें कि ये जैसे इन्होंने इलेक्शन चोरी किया, सारी दुनिया के सामने इन्होंने ये नंगे हुए, एक्सपोज़ हुए, लेकिन उसके बावजूद ये ढिठाई के साथ आज भी हुकूमत बनाने के लिए कोशा हैं। तो इसी तरह अब ये पीटीआई की मखसूस नशिस्तें भी हड़प करना चाहते हैं, और जब ये मखसूस नशिस्तें अगर इनको इलेक्शन कमीशन की जेल-साज़ी के ज़रिए मिल जाती हैं, तो फिर ये 2 तिहाई अक्सरियत की तरफ चले जाएँगे, और मेरे ख़्याल में शायद 2 तिहाई अक्सरियत से भी आगे निकल जाएँगे, क्योंकि 25 के करीब या 30 के करीब सीटें बनती हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मखसूस नशिस्तें। तो ये सब कुछ रखने का, चोरी करने का वाहिद मकसद सिर्फ़ यही है कि ये नशिस्तें भी मुस्लिम लीग नून में, पीपल्स पार्टी में और एमक्यूएम में तक़सीम की जाएँ, और इससे उन्हीं की सियासी जमातों को फ़ायदा हो। और मुमकिना तौर पे इन सियासी जमातों का कोई और एजेंडा ऐसा हो सकता है, जो शायद अभी हमें हमारे सामने नहीं है। क्योंकि अगर ये 2 तिहाई अक्सरियत हासिल कर लेते हैं, तो फिर ये आइन के अंदर मुमकिना तौर पे कुछ ऐसी तरामीम भी करने की कोशिश करेंगे, जिससे शायद ये इमरान खान का रास्ता रोकने की भी कोशिश करें, पीटीआई का रास्ता रोकने की कोशिश करें, या कोई ऐसी आईनी तरामीम करें, जिससे इनकी सियासत को या इनकी सियासी जमातों को फ़ायदा पहुँचने का इम्कान हो। तो ये तो अभी एक तरह से इन्होंने अपनी वो शायद पत्ते छुपाए हुए हैं, लेकिन जैसे ही ये हुकूमत साज़ी का मरहला मुकम्मल होगा, तो फिर ये सारी चीज़ें सामने आ जाएँगी। दूसरी जो अहम चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है, मखसूस नशिस्तों को डिले करने का मकसद, वो है आगे सेनेट इंतखाबात। अब आपने सेनेट इंतखाबात भी आपने कराने हैं, फिर उसके बाद सदर का इंतखाब भी होना है। तो सदर का इंतखाब भी ये जल्दबाज़ी में इसलिए करवाना चाहते हैं, ताकि वो जो खैबर पख्तूनख्वा के वोट हैं केपी के अंदर, वो तनासुब अगर बिगड़ जाता है, तो फिर हम वो कौमी असम्बली के अंदर भी, पंजाब असम्बली के अंदर भी, फिर सिंध असम्बली हो गई, बलूचिस्तान, तो यहाँ पर इनका मकसद ही सिर्फ ये है कि पीटीआई का जो तनासुब है वोटों का, उसको किसी तरीके से कम किया जाए। अब पंजाब के अंदर भी इन्होंने मखसूस नशिस्तें नहीं दी, जिसकी वजह से पीटीआई का वोट जो है वो सदर की इलेक्शन के लिए वो
उनके वोट कम हो जाएंगे। फिर आप देखें कि कौमी असम्बली में भी पीटीआई के वोट कम हो जाएंगे, क्योंकि उनको कौमी असम्बली में भी मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहे। बगैर मुस्लिम लीग नून को मिल चुकी हैं, कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून को मिल चुकी हैं, दीगर जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनको मिल चुकी हैं। तो यहाँ पर जो वाहिद बदनीयती और बददियानती है वो यही है कि सदर के इंतखाब के लिए पीटीआई का रास्ता रोका जाए, उनके उम्मीदवारों का रास्ता रोका जाए। और रास्ता रोकने का इस वक्त इनको सबसे आसान तरीका यही इनके सामने है कि इलेक्शन कमीशन चूंकि पहले ही बददियानती और बदनीयती का मुजाहरा करते हुए आइन शिकनी और आइन की खिलाफ वर्जियों का मुसलसल मुर्तकब हो रहा है, तो ये चाहते हैं कि उसी को मजीद इस्तेमाल किया जाए और सदारती इंतखाबात के लिए आसिफ जरदारी को जितवाने की राह हमवार की जाए। और जैसे ही आसिफ जरदारी सदर मुंतखब हो जाएंगे तो फिर इनके पास एक तरह से वो आईनी इख्तियार आ जाएगा सदर मुमलिकत वाला, जो इमरजेंसी के नफाज के लिए भी शायद ये उसको इस्तेमाल कर सकें, या दीगर जो इनके कुछ खुफिया एजेंडे हैं, खुफिया इनके मकासद हैं, उसके लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। और उससे बड़े मुझे सबसे अहम चीज़ नज़र आती है, वो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें छीनने का सबसे बड़ा मकसद मुझे सेनेट इंतखाबात नज़र आते हैं। क्योंकि अगर पंजाब में पीटीआई की मखसूस नशिस्तें छीनी जाती हैं, तो उसका अल्टीमेट जो असर है, वो आइंदा सेनेट इंतखाबात में पड़ेगा। मिसाल के तौर पे पंजाब के अंदर अगर पीटीआई की 30 मखसूस नशिस्तें भी बने, 30, तो टोटल मिला के पीटीआई की तकरीबन ज्यादा ना भी हुई तो तकरीबन 130 या 140 के दरमियान ये सीटें बनेगी सारी मिला के। तो ये 140 के दरमियान, और ये अगर 30 सीटों का भी फर्क पड़े तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा ना भी हो तो 2 से 3 सेनेटर्स का फर्क पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी गेम बनती है कि आप सिर्फ पंजाब से पीटीआई के 2 से 3 सेनेटर्स जो है वो उनको उनकी वो सीटें चुरा लें। और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब इस गेम में मौजूद है। और सबसे बड़ी गेम आप देखें कि इस सारे जो जितना भी ये सर्कल चला निगरान हुकूमत का, ये सारा इसमें बेनिफिशरी पीटी ये पीपल्स पार्टी रही है। मिसाल के तौर पे पंजाब का जो निगरान वजीर आला था, वो आसिफ जरदारी का बच्चा कहलाता था। फिर अब आप देखें कि सरफराज बुगटी साहब वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, जमाल रईसानी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, पंजाब के बलूचिस्तान के सूबाई वजीर थे, सरफराज बुगटी साहब वजीर दाखिला थे। फिर अब आप देखें कि निगरान वजीर आजम के बारे में सुनने में आ रहा है कि अब उसको भी इनामात और करामात जो है वो उस पर बरसाने की कोशिश की जा रही है। और उनको कहा जा रहा है कि वो जब निगरान वजीर आजम के ओहदे से उतरेंगे तो मुमकिन तौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से अब वो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार होंगे, और फिर मुमकिन तौर पर उनको भी वहां से जितवाया जाएगा। ट्रायल दे चुकी है। अब कैंडिडेट उनकी तरफ से सैयद यूसुफ गिलानी है जो चेयरमैन सेनेट के लिए हैं। सही सही चले, मेरे मेरे अभी ये मेरी अपडेट नहीं थी मुझे इस बात की, बहुत शुक्रिया कि आपने ये बताया। जी लेकिन मेरा फिर भी नाम है। जी 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 बिल्कुल। तो करामत मुगल साहब, मुझे मुझे जो इस वक्त इनकी सारी बदनीयती और बददियानती नजर आ रही है वो यही है कि अब चूंकि एक रिवायत चल पड़ी है कि यार पीटीआई का हक मारना अब एक जमहूरी इनका स्टैंड बन गया है। और इस बेशर्मी, ढिठाई और अब इसको क्या मतलब बंदा अल्फाज इस्तेमाल है, ये इतने खुलेआम आगे कर रहे हैं, सबसे बड़ी सियासी जमात का हक मार रहे हैं, उनका मैंडेट चोरी कर रहे हैं, खुलेआम ये अपने मुंह से इकरार करते हैं कि हमारी हुकूमत 8 फरवरी की नहीं 9 फरवरी की है। तो जब ये इतने खुल्लम खुला इकरार करें जावेद लतीफ साहब, और कहें कि हम 9 फरवरी की हमारी हुकूमत है, तो फिर पीछे कोई चीज़ रह नहीं जाती कि इससे आप किसी किस्म की कोई रवादारी का, कोई नेशनल डायलॉग का, या किसी किस्म की कोई मसालियत का, या जो सियासी दर्जा हरारत है उसको उसको कम करने के लिए या उसमें कमी लाने के लिए इनके किसी किस्म के इकदामात के ऊपर यकीन किया जाए। क्योंकि एक तरफ से वो कहावत है ना कि बगल में छुरी और मुँह पे राम राम। तो ये एक तरफ से मसालियत की बात भी करते हैं, साथ ही आप देखें कि पंजाब के अंदर भी पीटीआई की मखसूस नशिस्तें मारने के लिए बेताब बैठे हैं, और अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इसके इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन नहीं किया। मरकज में आप आ जाएं तो आप वहां पर भी ये पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर इन्होंने नजरें रखी हुई हैं, क्योंकि जब ये मखसूस नशिस्तें इन्हें मिल जाएंगी तो ये 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में आ जाएगी। ये आईनी तरामीम जो अपनी मन मर्जी से करने की ख्वाहिशमंद है वो करेंगे। पीटीआई मुमकिन तौर पे 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये अपने फ़ायदे की कोई आईनी तरामीम लाएँगे,
या फिर ये पीटीआई का, ये इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए कोई आईनी तरमीम लाएंगे। और ये भी हो सकता है कि अगर कोई सजा याफ्ता हो तो उसके हवाले से भी कोई ऐसी तरमीम करें कि इमरान खान जो है वो अगले 5 या 10 साल के लिए सियासत में आ ही ना सके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये कर सकते हैं और मेरे ख़्याल में इनसे तवक्को भी यही की जानी चाहिए, क्योंकि जिस पस्ती में ये गिर चुके हैं, जिस क्या कहते हैं उसको, कि सियासी रवादारी से, बुर्दबारी से ये बाहर निकल चुके हैं, मेरे ख़्याल में उसके बाद कोई बईद नहीं है कि ये आमरीत के हवाले से भी कोई ऐसी आईनी तरमीम कर दें और उसमें कहें कि मुल्क में आमराना निज़ाम हुकूमत होगा और उसके अंदर नीचे सिर्फ़ 2 सियासी जमातें होंगी, एक मुस्लिम लीग नून और दूसरी पीपल्स पार्टी, जो एस्टेब्लिशमेंट की जी हज़ूरी करेंगी और उनके लिए हर तरह की खिदमात उनको फराहम करेंगी। तो ऐसी कोई तरमीम भी ये लेके आएँ तो मुझे उस पर भी कोई हैरत नहीं होगी, क्योंकि जो लोग अवामी मैंडेट छीन सकते हैं, अवामी मैंडेट की तौहीन कर सकते हैं, अवाम के हक़ राय-दही को तस्लीम करने से इनकार कर सकते हैं, फिर उनसे ज़्यादा गैर जमहूरी और आमराना ज़हनियत वाला इंसान और कोई नहीं होगा। और सदर साहब का ये बिल्कुल दुरुस्त इक़दाम है कि जब तक पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का ऐलान नहीं किया जाता, उन्हें ये कौमी असम्बली का इजलास बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्यों ताख़ीर कर रहा? कौन-सी ऐसी वजह है कि दीगर सियासी जमातों की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हो चुकी हैं और पीटीआई की नहीं हो रही। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि एक बार फिर कानूनी तरीक़ाकार में उलझाकर पीटीआई को तो ये मखसूस नशिस्तें छीनने का प्लान है, क्योंकि जब दोबारा मामला अदालतों में जाएगा तो हमें पता है कि हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करेगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगी। इसमें तो कोई सही। दो राय नहीं है कि हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, मेरी अपनी ज़ाती राय में मैं ये कहूँगा कि पीटीआई को कम अज़ कम इन 2 चीफ जस्टिस साहिबान, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के होते हुए मुझे नहीं लगता कि पीटीआई को किसी किस्म का कोई रिलीफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा। और ये सिर्फ़ पीटीआई को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं, ताकि एक बार फिर इनको जो कानूनी चाराजोई है उसके अंदर उलझा दिया जाए और एक बार इनकी मखसूस नशिस्तें हड़प कर ली जाएँ। बाद में फिर जो देखा जाएगा वो होता रहेगा। अदालतें जाने, पीटीआई जाने, धक्के-ठुड्डे खाएँगे, एक बार ये हज़म कर जाएँ तो बस कहानी खत्म। बस ये मेरे ख्याल में इनका माइंडसेट है। सेनेट इंतखाबात, सदारती जो इलेक्शन है, ये 2 चीज़ों के ऊपर इन्होंने नज़रें रखी हुई हैं और तीसरी जो 2 तिहाई अक्सरियत हासिल करके मुमकिना तौर पे कुछ ऐसी आईनी तरामीम करना, जिससे पीडीएम को फ़ायदा हो या इमरान खान को ख़ुसूसी तौर पर नुकसान पहुँचाया जाए। सही। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।